वे बेचारे कोई भाषा तो बोल नहीं पाते कि अपनी दुर्दशा का पूरा हाल कहें। सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर यही कहना चाहते हैं कि वापस चले जाओ, इस मनहूस शहर के अंदर न आना, वरना तुम्हारी हालत भी हमारे जैसी हो जाएगी। लेकिन आने वाला उनके अभिप्राय को समझने में असमर्थ रहता है और उनके शोरगुल को अनसुना कर नगर में चला जाता है और रानी के जाल में फंसकर कुछ दिनों बाद पशु बनकर उन पशुओं में जा मिलता है। बद्र यह सुनकर बहुत घबराया और कहने लगा, हे ईश्वर, यह कैसा अन्याय है। मैं अभी अभी एक जादूगरनी के जादू से छूटा हूं और दूसरी के देश में आ फंसा हूं। बूढ़े के पूछने पर उसने विस्तार में जवाहर द्वारा अपने पक्षी बनाए जाने और अज्ञात द्वीप की रानी द्वारा फिर से मनुष्य बनाए जाने की कहानी कही। बूढ़े ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि तुम बड़े खराब देश में आ फंसे हो, लेकिन तुम्हारा भाग्य प्रबल था कि तुम सबसे पहले मुझसे मिले। अब तुम इसी दुकान में रहकर काम करो। मुझे यहाँ का हर एक व्यक्ति जानता है। तुम्हें यहाँ रहने में कोई कष्ट न होगा, किंतु खबरदार किसी और से मेल जोल नहीं बढ़ाना, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। बादशाह बद्र ने वृद्ध को बड़ा धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे खतरे से सावधान कर दिया। वह उसकी दुकान में बैठा रहता और दुकान का काम किया करता। जो भी व्यक्ति उस बूढ़े की दुकान पर आता वह बद्र के रूप को देखकर ठगा सा रह जाता। देखने वालों को यह भी आश्चर्य होता कि यह अभी तक दुष्ट रानी के फंदे से किस तरह बच पाया है, क्योंकि वह तो किसी रूपवान मनुष्य को अपने पाश में फंसाकर जानवर बनाए बगैर छोड़ती ही नहीं है। कई लोगों ने बुढ़े से पूछा कि क्या यह जवान आदमी तुम्हारा दास है। बुढ़े का हमेशा एक ही जवाब होता, भाइयों, यह मेरा दास नहीं है, मेरा भतीजा है। इसके पिता यानी मेरे भाई का हाल ही में देहांत हो गया है। वह मरते समय बिल्कुल निर्धन हो गया था और इस जवान का कोई ठिकाना नहीं था। मेरा भी कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इसे बुलाकर अपने पास रख लिया है। सुनने वाले कहते, यह सुनकर तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने इस पितृहीन को आश्रय दिया, किंतु हमें इस बात का बड़ा भय और खेद है कि अगर किसी ने मलिका से इसके रूप की प्रशंसा कर दी तो इस बेचारे की छुट्टी समझो। वह इसे ले जाएगी और कुछ दिनों तक इसके साथ भोग विलास करके इसे भी जानवर बनाकर चरने के लिए छोड़ देगी। इस पर बूढ़ा कहता, होता तो वही है जो भगवान चाहता है, किंतु मुझे आशा है कि जब मैं मलिका से निवेदन करूंगा कि यह मेरा भतीजा और दत्तक पुत्र है तो वह इस पर दया करेगी और इसे पशु न बनाएगी। बद्र को यह सुनकर ढांढस होता, किंतु बूढ़े की यह आशा व्यर्थ सिद्ध हुई। लगभग 1 महीने बाद की बात है कि बद्र हमेशा की तरह बूढ़े की दुकान पर बैठा हुआ था। उसी समय मलिका की सवारी उधर से निकली। उसके आगे पीछे बड़ी सेना चल रही थी। बद्र उठकर दुकान के अंदर गया और उसने वृद्ध से पूछा कि यह शानदार सवारी किसकी है। वृद्ध ने बताया कि यह सवारी उसी मलिका की है जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले कहा था। उसने बद्र से कहा कि तुम घबराओ नहीं, अपने साधारण स्थान पर जाकर बैठो। बद्र अपनी जगह जा बैठा और तमाशा देखने लगा। फौज के जितने अफसर थे सभी उस बूढ़े को सलाम करते जाते थे। सारी फौज की वर्दी गुलाबी थी। उनके पीछे ख्वाजा सराओं के दस्ते थे जो उम्दा कमख्वाब के जोड़े पहने हुए थे। दुकान के सामने से निकलने पर उनके प्रमुखों ने भी वृद्ध को सलाम किया। उनके पीछे स्त्रियों का एक दल आया। वे कीमती कपड़े और जड़ाऊ जेवर पहने हुए थीं और उनके हाथों में बर्छियां चमक रही थीं। इन सशस्त्र दासियों के बीच में एक मुश्की घोड़े पर, जिसका साज सुनहरा था, जिसमें कई जगह हीरे जड़े हुए थे, अत्यंत भव्य परिधान पहने हुए रानी सवार थी। सभी दासियों ने भी झुक झुक कर वृद्ध को प्रणाम किया। जब मलिका की सवारी दुकान के सामने आई तो उसकी नजर बद्र पर पड़ी। वह उसे देखते ही उस पर मर मिटी और उसने दुकान के मालिक बूढ़े को आवाज दी। बूढ़ा बाहर निकला और उसने मलिका के घोड़े की रकाब चूमी। मलिका ने पूछा, यह सुंदर युवक जो तुम्हारी दुकान पर बैठा है कौन है? क्या यह तुम्हारा नौकर है?